सुनी मारे चे निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फरमान राम ते मारा सत्य जो जन गा सागरी पारा। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुभाओ पुनि मारा, अनुज निशाचर कटे को संगारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, अस स्तुति करे देव मुनि जारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्र नह परदाया। भगति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि पेरे बो जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर सही चले मुनिवर के गाथा। तदंतर मुनियों ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तैनाही। पूछा मुने ही शिला पेरे बो देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघु
गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप वश पत्थर की देह धारण किए पड़े धीरज से आपके चरणों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परिसत पद पावन शोक न सावन पेरे कट भई तव पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़े भागी चरण ही लागी जुगल नैन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना पेरे वो कहू चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी असि ठानी ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी पावन फिर वो जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव मोचन पाही पाही शरण ही आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्भर वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना परम अनुग्रह में माना। देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाति न मांगू बरियाना। पद कमल परागार से अनुरागा मन मन मधुप करे पाना। मुनियों ने जो मुझे साथ दिया, मुनि ने जो मुझे साथ दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता पेरे कटि भई शिव शीस धरी। सोई पद
पंकज जेहि पूजत अजिमम सिरधर कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतमी नारी बारे बारे हरि चरण परी। तो अति मन भावा सोबरु पावा पे पावा गे गति लोक आनंद भरी। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस पेरे बोधिनी बंधु हरे कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनी सवे कथा सुनाई, जेहि पिरकार सुर सरि मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब फिर भोर सीन समेत नहाए, विविध दान मही देवी नहीं पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदय नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूरे रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कोप सरित सरनाना, सलिल सुदा समी मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजो मते रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। बरनी बरनी बिक से बन जाता, तेरी विधि समीर
सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमनि वाटिका बाग वन विपुल व्यंग निवास। फूलते फलते सुपल्लवते सोहते सुर चाहु पास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बने नवरे नते नगर निकाय। जहाँ जाए मन तई लो भाई। चारों बाजारों विचित्र हमारे मनि में विधि जनु स्वयं कर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, यानी कि रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बड़े धनद समाना। बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गले सुहाए। संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहों और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगल में मंदिर सबके रे। चित्र मनोरति नाथ तेरे। पूरे नर नारे सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र गढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जय जनक निवासु। वित कही विबुध विलोक विलासु। होत चकित चित्त कोट बिलोकी। सकल भुवन सोवा जनु रोकी। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुभव सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्रचकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मुनि पुरटे सटे सोगटे नाना भांति। सिए निवासी सौंदर सदन सोवा की कही जा।
उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुल से कपाटा, भूप भीर नट मागध बाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला है, गए रति संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ माथत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शाले हैं और गजशालाएं, शील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नपे बहु तेरे, नृप घिर सरिस सदन सब केरे। पूरे बाहर सर सरित समीपा, उतरे जैत हैं विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अविराई, सब सुपासी सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनु माना, रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नात कही केरे पानी के ताऊ, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुरी बरे गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक, मोदित राओए भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणामु चरण धरि माथा, दीन ही असीम मोदित मुनि नाथा।
विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़े राव नंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडल को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल तेरे सन कही बारही बारा, विश्वामित्र निरपेयी बैठारा। तेहि अवसर आए दो बाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे और फुलवाड़ी देखने गए थे। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गोर मेरे दो वैसे किशोरा, लोचन सुखद विसुचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेजस से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखो दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भौ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। उनके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी, पुकारी विवेक उधारी धीर। बोले मुनि पद नाई, सिरु गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाते सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निरपे कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नैतिक ही गावा, उवे वे सिधरे
ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युग रूप धारकर नहीं आया है। सहज विरागे रूपे मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते पिरिबो पूछौ सती भाऊ, कहू नाथे जन करऊ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए।